नमस्ते। हमारे जीवन में हम संसार में रहते हैं तो परेशानियां तो हमेशा बनी रहती है। एक परेशानी ख़त्म हुई तो दूसरी आ जाती है। तो इसलिए हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, किसी के घर में कोई बीमार रहता होगा, कोई अचानक बीमार हो गया होगा या कुछ अचानक कुछ हो गया होगा और हमें कुछ सूझ नहीं रहा होगा, तो हम इस वक्त बीमार पड़ने वाला व्यक्ति तो बीमार पड़ जाता है और उसके साथ हम भी अपना आपा खो देंगे तो हमें ठीक से मार्ग नहीं मिल सकता और हम असमंजस में आ जाते हैं। इसलिए कभी हमारे पैसे की भी दिक्कत होती है, किसी पर कर्जा भी चढ़ जाता है। कर्जे के बारे में बताने जाओ तो हमारे पास कोई बैकअप हो कि हम वक्त पर किसी को कर्जा नहीं दे सके तो हमारे पास कोई बैकअप हो तो ही हम बड़ा कर्जा हम उठाने की सोच सकते हैं, वरना हम कर्जा कैसे चुका सकेंगे। अगर हम आगे जा चल के हमें प्रॉब्लम्स आ सकती है तो इतना ज़्यादा भी कर्जा करना ठीक नहीं होता कि हम घर के लोगों के लिए भी कर्जा उठाए और बाद में घर के लोग भी साथ नहीं दे रहे हो और हम अकेले ही उसमें फंस गए हो और चारों तरफ से हमें रास्ते तो खुले होते हैं पैसा कमाने के, लेकिन हमारी बुद्धि जो है हमारी काम नहीं करती क्योंकि हम वक्त पर किसी का कर्जा दे नहीं सके। तो लेनेदार जो होते हैं जिन्होंने हमें पैसे वक्त पर हमारे काम आकर पैसे दिए होते हैं तो उनको भी जल्दी होती है। घर के लोग भी हमें परेशान कर रहे होते हैं जिनके लिए हमने कर्जा लिया। तो इस वक्त हमारे पास काम भी हो तो भी हमारी बुद्धि काम नहीं करती और हम ज़्यादा से हम दुखी मायूस हो जाते हैं। तो यही बताना चाहती हूँ मैं, घर में कोई बीमार हो या किसी की बीमारी लॉन्ग लाइफ भी चल सकती है। इस वक्त अगर किसी के पति बीमार हो और औरत पर वो समय आ गया हो और किसी के घर में बीवी बीमार रहती है, घर के लोगों पर वो समय आ सकता है। किसी के लिए कर्जा बहुत हो सकता है जो आगे चलकर कभी अचानक फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकते हैं कि हम कमा नहीं सकते, हमारी कमाई टेम्प्ररी स्टॉप हो गई होती है क्योंकि हम उलझन में रहते हैं तो काम हम ठीक से कर नहीं सकते। तो बताना यही चाहती हूँ कि हमें कौन सी भी परेशानी हो, कौन सा भी हमारे जीवन में कौन सी भी प्रॉब्लम है, इसके सिवा भी और कोई प्रॉब्लम हो, हमें दिल से हारना नहीं चाहिए और हमारा दिल मजबूत। जब हम सच में दिल से हार जाते हैं तो हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। तो पहले से ही हम किसी भगवान की या किसी गुरु की शरण में हो या कोई साधना कर रहे हो, हम साधक हो, तो ये साधना करने से पैसे तो अचानक से तो ऊपर से आ नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा मनोबल जो वीक हो गया है और सारे रास्ते हमें सपोर्ट करने के जब हमारे बंद हो जाते हैं तब हमारी साधना ही हमारे काम आती है। तो बताना तो इतना ही है कि कोई हमें मुसीबत हो, परेशानी हो या ना हो, हम सुख में भी हो तो भी कम से कम 24 घंटे हमारे पास रहते हैं, कम से कम 1 घंटा हम भगवान का, गुरु का नामस्मरण करते रहना चाहिए। कोई व्रत रखना चाहिए, व्रत या उपवास वगैरह का नहीं बात कर रही हूँ मैं, कुछ ना कुछ भगवान का करते रहेंगे, कुछ सहस्त्र नाम करते रहेंगे या
108 नाम, कोई स्तोत्र पढ़ेंगे जिनमें दीक्षा की ज़रूरत नहीं होती, और किसी के पास से गाइडेंस से दीक्षा भी लेकर कोई में मंत्र जाप भी शुरू कर देंगे, किसी अच्छे सलाहकार से पूछ कर, तो भी हमें कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा हम दिन में से शाम को भी या सुबह उठ के या दोपहर को हमारे पास जब भी फुर्सत हो तब हम साधना के लिए वक्त निकाल सकते हैं, और निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे दिल को सपोर्ट हम जो ईश्वर के सानिध्य में जो कुछ वक्त बिताते हैं, अगर हमारी साधना आगे तक पहुंच गई तो हमारा अंतर मन ही जाग जाता है और हमें गाइडेंस देने लगता है। तो अचानक पूजा शुरू की, सब कुछ शुरू किया, तो अचानक तो अंतर मन जाग नहीं जाएगा। उसके लिए हमें शुरू से ही कुछ साधना करनी होगी, या इष्ट मंत्र का जप करना होगा, या कुछ ना कुछ डेली हमें रिचुअल करना होगा कि स्तोत्र कौन सा पढ़ना होगा, सहस्त्र नाम कौन सा भी पढ़ना होगा। आपको जो भी भगवान, ईश्वर, किसी भी देवी देवता में आपको इंटरेस्ट हो, आप उस किसी भी देवता का, दुर्गा का, महालक्ष्मी का, हम कोई विष्णु के भक्त होते, कोई शिव के भक्त होते, उनका